नमस्कार दर्शकों, मीट द मीडिया में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं भोपाल शहर की संभावनाओं के बारे में और भोपाल शहर में जो मौजूदा अधोसंरचना है वो कहाँ ठहर रही है और जो प्रदेश के अन्य शहर हैं, खासतौर से हम इंदौर को अगर देखें तो उसके कंपैरिजन में भोपाल कहाँ है और उसको किन किन चीज़ों की और ज़रूरत है ताकि ये एक बहुत बड़ा हब आने वाले समय में, चाहे वो टूरिज़्म का हो, हेल्थ केयर का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो या इंडस्ट्रीज़ को लेकर के हो, बन सके। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल समाचार के मध्य प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री जी। मेरे बाएं में हैं मिस्टर स्पर्श द्विवेदी, जो कि बेस्ट संस्था, जो कि भोपाल के ब्रांडिंग को लेकर के, भोपाल की ज़रूरतों को लेकर के काम कर रही है, उसके फाउंडर मेंबर हैं और काफ़ी अच्छा मुहिम ये संस्था चला रही है जिससे कि भोपाल को न केवल देश के स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिल सके। काफ़ी लोगों को इन्होंने इस संस्था ने जोड़ा है जिसमें अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत के लोग हों, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो इंजीनियरिंग या किसी और सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, सब मिलकर के अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के जो मैं कहूँ कि भोपाल को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कैसे लेके आना है और कैसे यहाँ जो ज़रूरतें हैं शहर की उसको, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे लीडरशिप हो, उसके ज़रिए पूरा करवाना है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्पर्श जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपने संस्था आरंभ की है इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है भोपाल एक साथ टीम, जिसमें भोपाल के हर विधा, हर क्षेत्र के व्यक्तियों को हमने जोड़ा है और सब एक साथ मिलके एकजुट होकर भोपाल की प्रगति, भोपाल के विकास के लिए कार्यरत हैं। और सबका एक उद्देश्य है कि भोपाल को कैसे हम एक विकसित राजधानी के रूप में स्थापित कर सकें। हमारे लिए काफ़ी गर्व का क्षण है कि भोपाल फिर से स्वच्छतम राजधानी तो है ही, पर स्वच्छतम के साथ साथ कैसे ये एक विकसित राजधानी भी बन सके, उसे लेके हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भोपाल राजधानी होने के बावजूद भी जो अवसर या जो भी, अगर हम बात करते हैं संसाधन होने के बावजूद भी जो अवसर यहाँ पे आने चाहिए थे वो एक राजधानी योग्य नहीं आ रहे हैं। तो उसे लेके हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भोपाल में आज पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, पर ऐसी क्या चीज है जो इसे रोक रही है जिसके चलते ये चीजें नहीं आ पा रही हैं। जी, सबसे पहली चीज हमें लगा कि जनता की अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, हम अपने शहर की खुद ही ब्रांडिंग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जो भोपाल की बातचीत होती है उसे लेके अगर आप देखते हैं तो लोग भोपाल को 1984 से ध्यान रखते हैं, गैस ट्रेजेडी से ध्यान रखते हैं, या फिर अगर हम देखें तो भोपाल वासी भी कहीं ना कहीं जब बात होती है तो बोलते हैं यार भोपाल में कुछ है नहीं, रिटायरमेंट के बाद के लिए अच्छा है। रिटायरमेंट के पहले क्यों नहीं, जब हमारे पास सारी चीजें तो क्यों नहीं है। तो हमने इसलिए बेस्ट की शुरुआत करी कि भोपाल की जो ब्रांडिंग है वो की जाए और भोपाल में कैसे हम उनके अवसर वो लोगों को बता सकें, टूरिज्म को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके, जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके, ताकि भोपाल का जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, यहाँ का जो रहवासी है, वो अगर बाहर जाए तो बाय चॉइस जाए, व्यवस्था से बाहर ना जाए। जी, तो अब हम चलते हैं डॉक्टर राजीव के पास, जो कि भोपाल में बहुत लंबे समय से रहे हैं, ऑलमोस्ट लंबा अर्सा हो चुका है, आपको मेरे ख्याल से 40 वर्ष से अधिक हो गए होंगे, बल्कि जन्म से ही राजीव जी भोपाल से हैं और आपने भोपाल को डेवलप होते हुए देखा है। तो आप, अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को लाने में या बहुत सारे डेवलपमेंट को लेकर के लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो ओवर द ईयर आपने क्या देखा और अब क्या बदलाव आप पा रहे हैं? देखिए, एक तो पहली चीज़ तो मैं कह दूं कि इस शहर से मुझे इसलिए बहुत प्यार है क्योंकि ये मेरे रग रग में बसा हुआ शहर है। दूसरी चीज़ ये है कि इस शहर को जो हम देखते हैं कि एक समय इसका जो विकास था और दूसरे शहर जो इसके बनस्बत थे वो बहुत पीछे थे, लेकिन भोपाल राजनीतिक उपेक्षा कह लें या जो भी चीज़ कह लें आप, इच्छा शक्ति की कमी कह लें, पिछड़ता चला गया। लीडरशिप उस तरीके की हमको नहीं मिली कि जो कुछ कर सके। शंकर दयाल शर्मा जी ने इसको राजधानी बनवाया, BHEL जैसी चीज़ को वो यहाँ लेके आए और MN सिटी भी पॉसिबली शायद उन्हीं के समय का है। दूसरा, कुछ अगर हम कहें तो कुछ चीज़ें बाबूलाल गौड़ जी के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काम हुआ, बाकी आप देख लीजिए पूरा एक गैप है। मतलब लगातार जो है हम कहें कि चाहे कांग्रेस के रहे हों या BJP के सांसद रहे हों या कोई भी रहे हों, कोई आपको आप नाम नहीं गिना सकते कि उन्होंने ये कोई कार्य करा दिया इस तरीके का। भोपाल उपेक्षा का शिकार होता चला गया। वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर को लीडरशिप मिलती चली गई, इंदौर आगे बढ़ता चला गया और आज इंदौर औद्योगिक रूप से देखें आप तो ज़्यादा फेमस है। ब्रांडिंग की बात करूं तो यहाँ पे मेरी बड़ी
एक जैसे कहने शिकायत है या जो है कि इंदौर अपनी हर चीज़ की ब्रांडिंग करना चाहता है। उसने पोहे की ब्रांडिंग कर दी, उसने बहुत सारी चीज़ों की ब्रांडिंग की खान पान में, जबकि हाइजीन की बात नहीं होती वहाँ पे कि अगर हाइजीनिक चीज़ों की बात हो। अभी कुछ चीज़ों में वहाँ पे जबकि बात सामने आई। खैर, हम किसी शहर से तुलना की बात नहीं करते। भोपाल ने उस तरीके से अपनी ब्रांडिंग नहीं की खान पान में। यहाँ पे अगर आप देखिए तो वेजिटेरियन में मैं उतना नहीं कहता हूँ, लेकिन वेजिटेरियन में भी एक बात है कि ये वह राजधानी है जहाँ पे आपको हर स्टेट का खाना मिलेगा, और शहरों में मध्य प्रदेश के आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कहीं का कोई टूरिस्ट आता है या कोई भी उद्योगपति आता है तो उसके लिए यहाँ वो उसी टेस्ट में वो फैसिलिटी उपलब्ध है। साउथ इंडियन के यहाँ पे जितने कॉफ़ी हाउस हैं और जगह नहीं है। आप पंजाबी खाना देख लीजिए या कोई सब देख लीजिए, सब मिलता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ हम ये कहें कि भोपाल, अगर हम कहें कि उद्योग इसको सबसे ज़्यादा मिलते थे क्योंकि सेंटर ऑफ द जो है कंट्री था, ये सब तरह से चारों दिशाओं से इसकी कनेक्टिविटी थी इसकी, लेकिन इसको वो नहीं मिला। ना तो यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई काम हुआ कि कोई बड़े रास्ते यहाँ से निकाले गए हों, और ट्रेन रूट पहले से ही था, उस पर भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उस पर प्रकृति ने इतनी ज़्यादा उससे हमें नवाजा है कि हम जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों में हम सबसे खूबसूरत शहर हैं। आप अगर हमारी जन संरचनाएँ कह लें या जो भी कह लें, वो हमारे पास अद्भुत हैं। लेकिन होता क्या है कि आप जल संरचनाएं आपके पास हैं, और जब वेटलैंड का आयोजन होता है तो जो शहर, मुझे तो नहीं लगता कि वो वेटलैंड है उसमें, जो अगर आप एक बांध को अगर आप जोड़ दें तो, लेकिन आयोजन इंदौर में होता है, भोपाल में क्यों नहीं हुआ वो आयोजन? भोपाल वो शहर है जिसके आसपास यहाँ पे आप अगर देखिए तो वन्य जीवन देखिए तो वो भी बहुत अच्छा है। शेर आप हमारी राजधानी के किन्नौर पे मौजूद हैं। आप काला हिरण हमारे शहर में, हमारे यहाँ उनके झुंड हैं। हमारे यहाँ वल्चर्स के बारे में भी शायद अगर देखा जाए, वल्चर्स हमारे यहाँ अगर जो पूरे देश में 9 प्रजातियाँ हैं तो 7 प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और अगर माइग्रेटरी बर्ड्स का देखें तो उसका भी बहुत बड़ा यहाँ पे, तो प्रकृति ने तो बहुत नवाज दिया आपको। हम उसकी भी ब्रांडिंग नहीं कर पाते कि आइए देखिए। हमारे पास 2 जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज हैं, अब भोपाल के बिल्कुल पास में, हम उसकी भी ब्रांडिंग हम नहीं कर पाते, गवर्नमेंट करती नहीं है। तो तालाबों के बारे में भी अगर देखा जाए तो तालाबों के बारे में 1000 मेन मेड 1000 साल हमारा है, बाकी तो और जगह होंगे पुराने, लेकिन मैं भी अगर देखें तो हाँ सारे। तो वो जो भोपाल में हर चीज़ है, प्रकृति भी है, ऐतिहासिक भी है, धार्मिक भी है, लेकिन जो है उसको जो उसका देय मिलना चाहिए था भोपाल को, वो नहीं मिलता। और पिछले 20 सालों में तो बिल्कुल भी नहीं मिला। हर चीज़ आपको इंदौर में करनी है। भोपाल ऐसी राजधानी है जिसमें अगर आप देखिए दूसरे स्टेट्स की राजधानियों से तुलना करिए तो उनके पास या तो हाई कोर्ट है या उसकी बेंच है, हमारे पास नहीं है। उनके पास उनके स्टेडियम्स हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, चाहे क्रिकेट का हो चाहे एथलीट का हो, हमारे पास नहीं है। हाँ, हमारे पास लेकिन एकेडमीज़ हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं, और म्यूजियम्स भी अगर देखा हाँ, म्यूजियम्स की हम राजधानी है, म्यूजियम्स हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो बात फिर ब्रांडिंग की है कि ब्रांडिंग भी है, और दूसरी चीज़ हमें चीज़ों की उपलब्धता की भी है। अब आपने अगर बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर इंदौर में बना दिया तो भोपाल में क्या होगा? उसी के लिए जाना चाह रहा था आपके पास कि बेस्ट को अगर हम देखें, बेस्ट ने जो कुछ पॉइंट आइडेंटिफाई किए हुए हैं, अगर हम सारे पॉइंट्स पे ना जा करके 5 या 6 मेन पॉइंट्स को देखें जिनको अगर इम्प्लीमेंट किया जा सके तो उससे किस तरह का सिनेरियो चेंज होगा, और वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिनको आप सबसे पहले चाहेंगे कि प्रायोरिटी पे सरकार उस पर काम करे? देखिए, ये जो पॉइंट्स मैं आपसे अभी जिनके बारे में चर्चा करूंगा, ये पूरे जो भोपाल के नागरिक हैं उनके द्वारा लाए गए पॉइंट्स हैं। हमने इसके लिए पूरी ब्रांडिंग एक्सरसाइज भी की थी, जिसके माध्यम से हमने लोगों से पूछा कि भाई भोपाल में क्या होना चाहिए जिससे भोपाल एक ब्रांड बन सकता है। और अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से अगर हम देखते हैं तो उसकी ये रिक्वायरमेंट्स आई हैं, और जो टॉप 6-7 पॉइंट हैं जो इसमें से निकल के आए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भोपाल में कन्वेंशन सेंटर होना जिसकी कैपेसिटी कम से कम 5000 लोगों की हो, वो आवश्यक है। और 25 लाख की आबादी है, तो कम से कम अगर हम कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन करते हैं तो 5-10 हज़ार लोगों को तो कैपेसिटी यहाँ पे
होनी चाहिए, जिससे कि हम सारे जितने प्रादेशिक कन्वेंशन हैं, राष्ट्रीय हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय हैं, वो हम भोपाल में कर सकें। और हमें भी मतलब कई इस पर अगर मैं देखूं तो हमें पिछली बार जब हमने इसके लिए पूरी जो हमारे डिमांड्स का ये था, हम लोगों ने माननीय श्री विश्वास सारंग जी को दिया, उन्होंने इसको आगे प्रेषित भी किया था, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। दूसरा हमने जो यहाँ पे रखा कि भाई भोपाल अगर हम देखें हमारे पास लैंड बहुत है, बहुत जगह है, तो क्या रीज़न है कि भोपाल में कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। और इनफैक्ट अभी ये चीज़ कवर भी की गई थी कि भोपाल इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। तो एटलीस्ट हम अगर देखते हैं तो 2022 के हम लोग रणजी ट्रॉफी विनर भी रहे हैं, और इसमें अगर देखें तो कैप्टन भी भोपाल से थे, आदित्य श्रीवास्तव जी। तो अगर भोपाल में फैसिलिटीज़ आती हैं तो आगे चल के हम उसको इंटरनेशनल भी बना सकते हैं, और आज क्रिकेट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे बढ़ जाती हैं। आईपीएल जैसे बड़े बड़े आयोजन भी यहाँ पे हो सकते हैं। तीसरी हमने बात ये रखी कि भोपाल में वाइट कॉलर जॉब्स होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जो हम बात करते हैं वो होता है कि भाई कहीं ना कहीं जो भी हम बात कर रहे हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स की तरफ जाता है, लेकिन जो भोपाल का बच्चा जो एक अच्छी पढ़ाई कर रहा है, जो यहाँ का रहवासी एक अच्छी पढ़ाई करके चाहता है कि उसको एक अच्छा पद मिले, अच्छी पोजीशन मिले, अच्छा पैकेज मिले, उसे दूसरे शहर जाना पड़ता है। पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे शहर के लिए इंटेलेक्चुअल ड्रेन है कि आज उसने पढ़ाई यहाँ से की, सारी शिक्षा यहाँ से ग्रहण की, पर वो मुंबई चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, बेंगलोर चला जाता है, अहमदाबाद चला जाता है। अब वो प्रॉपर्टी भी वहीं परचेज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भी वहीं कर रहा है। तो आपका जो पूरा यहाँ पे आपने पूरा जो बीज बोया, उसने जाके पेड़ के जो फल थे वो तो किसी और जगह चले गए। दूसरी बात, आज उस शहर पे भी हम लोगों ने एक वहां पे, और अगर आप देखें तो उनकी रिसोर्स में हमने शेयरिंग कर दी है। जबकि अगर मैं अपने शहर में ही देखूं, अगर यही व्हाइट कॉलर जॉब्स यहाँ पे रहें राजधानी होते हुए, तो लोग अपने घर पे रहेंगे और बाय चॉइस बाहर जाएंगे, व्यवस्था से बाहर नहीं जाएंगे। तो व्हाइट कॉलर जॉब जिसमें हमने बात की कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे क्रिएट किया जाए और कंपनीज को छूट दी जाए जिसके माध्यम से बन सके। चौथा, जो हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, मंडीदीप है, अचारपुरा है, गोविंदपुरा है, इनका प्रमोशन किया जाए, यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज को लाया जाए, ताकि सिर्फ औद्योगिक क्लस्टर की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे डेवलप हो। और साथ में इनके साथ भोपाल कैपिटल रीजन के तौर पे रायसेन और सीहोर को भी प्रमोट किया जाए, ताकि कल बैंगलोर जैसी स्थिति ना बने कि सैटेलाइट टाउन नहीं है तो लोग काम भी वहीं करते हैं, रहते भी वहीं हैं, तो ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। तो अगर कल हम वहां पे भी प्लांट्स लगाते हैं तो जिसमें कि एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है। रायसेन में भी अगर हम देखते हैं, सागर ग्रुप ने एक प्लांट वहां पे लगाया हुआ है, भी रिसेंटली जिस प्लांट स्टार्ट किया, तो उस तरह से अगर ये एक्सपैंड होता है तो एक बहुत अच्छी चीज बनती है। छठा जो हमने पॉइंट दिया वो यहाँ पे दिया कि भोपाल का आज हमारे पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारे टूरिज्म की, तो किस तरह से भोपाल के टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, ताकि हम कई जो राष्ट्रीय लोग, अगर हम बात करें भारत में कई ऐसे लोग हैं जो आज शायद भोपाल घूमने नहीं आए, हम उन्हें भी आमंत्रित कर सकें कि वो आके देखें। और जितने लोग आए उन्हें लगा कि एक हिडन जेम है, जैसे कि अश्नीर ग्रोवर जी, उन्होंने जब भोपाल आए तो उन्होंने बोला कि इट्स अ हिडन जेम, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं कि इस तरह की खूबसूरती यहाँ पे मौजूद है। तो लोग आए, आके देखें, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, उसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। पर इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एयर कनेक्टिविटी भी बेहतर करनी पड़ेगी, ताकि लोग आए तो पहले भोपाल आए, उसके बाद फिर किसी और शहर जाके देख सके। तो राजधानी को, किसी भी राज्य में राजधानी को रोल मॉडल बनाना जरूरी है। उस उद्देश्य के साथ पहले ये हम 7 पॉइंट्स को आगे प्रेषित करना चाहेंगे। जैसा कि अभी स्पर्श ने कहा कि एयर कनेक्टिविटी, तो इसमें एक चीज़ मैं आप जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पे शूटिंग का बहुत बड़ा जो वर्ल्ड वो हुआ था, उसमें कई लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ एयर कनेक्टिविटी नहीं थी उसमें, तो ये होना चाहिए जी। तो इसके अलावा आप क्या सुझाव देना चाहेंगे बीइंग अ मीडिया पर्सन, कि किस तरह से आम पब्लिक, किस तरह से जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किस तरह से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, और किस तरह से बाकी की ओवरऑल जो पॉपुलेशन है यहाँ की, वो इस चीज़ को उठाए और आगे लेके जा पाए? देखिए, पहले तो सरकार के उसमें अगर हम बात करें तो सरकार ने जैसे चीज़ें की थी वो अगर हम देश भर में भी देखें तो आपने क्या किया कि आपने मुंबई को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे दी। आपने क्यों नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के किसी शहर को वो ग्रोथ दी कि वहाँ के लोग वहीं आते। तो अब वो जो बेचारे वहाँ जाते हैं वो भैया के नाम से वहाँ पे कहलाते हैं, उपेक्षित जीवन जीते हैं। आप उत्तर प्रदेश में वो डेवलपमेंट करते हैं। आप मतलब सेंट्रलाइज डेवलपमेंट मत करिए, आप डेवलपमेंट को थोड़ा सा बांटिए, आप सेंट्रलाइज कीजिए। यही चीज़ आपको मध्य प्रदेश में करना चाहिए कि भाई आप जो है सिर्फ इंदौर में मत करिए, आप भोपाल में भी करिए, तो जिससे इस सेंट्रल मध्य प्रदेश को फ़ायदा होगा। आप जबलपुर में करिए तो विंध्य और महाकौशल को फ़ायदा होगा। आप ग्वालियर को करिए तो जो उत्तर मध्य प्रदेश है उसको फ़ायदा होगा। तो आप भोपाल की अगर हम बात करें इसमें, तो
भोपाल में आपको पहली चीज़ तो इसलिए करनी चाहिए कि आपके यहाँ शासन का सारा तंत्र यहीं बैठा हुआ है। अगर आप कोई भी चीज़ कहीं बाहर करते हैं तो उसके आपका खर्चा आता है। आप इंदौर में आप कोई चीज़ करेंगे आयोजन, आपकी सारी टीम उठ के वहाँ जाएगी, सारा सब सरकारी तंत्र वहाँ उठ के जाएगा, आयोजन करेगा, उसका खर्च होता है, वो नहीं होगा। अगर अपन बात करें बेंच की, तो बेंच के में आप बेंच क्यों नहीं है, होनी चाहिए बेंच यहाँ पे, क्योंकि वही बात फिर आती है कि केस लगते हैं, अधिकारी कर्मचारी सारे सब जो है वो जबलपुर जाना होता है, वो यहीं पे होगा। और आप इन चीज़ों को मतलब दीजिए, देखिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इंदौर की तारीफ करूँगा यहाँ कि इंदौर के लोग बहुत जागरूक हैं, वो अपनी चीज़ों के लिए फाइट करना जानते हैं, वो अपनी चीज़ों को प्रमोट करना जानते हैं। भोपाल के लोगों में एक जिसे कहते हैं कि पता नहीं क्यों वो चीज़ नहीं है कि हम अपनी चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। अगर हम जज्बा कैसे पैदा किया जाए उसके बारे में बताइए। उस पर भी मैं आता हूँ। हम लोगों ने काफ़ी इस पर बात कर ली और कहा भी जाता है कि हम ही खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे उसमें एक पहले तो मैं बताऊँ कि जैसे हमारा ब्रांड है टॉप इन टाउन है, हमारा ब्रांड है, ऑल ओवर MP बहुत अच्छा बिकता है, बल्कि सेंट्रल इंडिया बिकता है। हमने कभी उस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया उसे। हम क्यों नहीं कहते कि हमारा मनोहर डेयरी द बेस्ट है, हम क्यों नहीं कहते कि जो है सब हमारे यहाँ जो है वो सागा गहरे जो बहुत एक अलग चीज़ है। तो वो हम लोग अपनी चीज़ों को उस तरह से प्रमोट नहीं करते जैसे कि वहाँ के लोग करते हैं। हम चीज़ों के लिए फाइट नहीं करते। ये आपने जैसा कि जिक्र किया था अश्विनी ग्रोवर का, तो अश्विनी ग्रोवर जी ने कुछ चीज़ इंदौर के बारे में कही थी। इंदौर के लोग सड़कों पर उतरे, विरोध किया, सारी सब चीज़ें हुई। हमारे यहाँ कोई होता है तो वो हम नहीं करते, हम खुद ही आलोचनाओं में शामिल हो जाते हैं। हम अपने शहर की कमी ज़्यादा निकालते हैं, उसकी तरफ हम जाते नहीं कि हम उसको प्रमोट करें। हम क्यों नहीं अपने तालाब को लेके बाहर जाके बातें करते हैं, नहीं करते उतनी ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये कि हमें जागरूकता की, एक स्वच्छता के लिए हमारे यहाँ कमी है। जितनी हमें स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम उम्मीद और अपेक्षा करते हैं जो करना है नगर निगम करे, सरकार करे। यहाँ पे एक तो ये बहुत हो गया कि जो करना सरकार करे, हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे ये तय नहीं है। हम हमारी अपेक्षाएं हैं, हाँ, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, हाँ, जो कि होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए लोगों को करना चाहिए, आवाज़ें उठाओ, मतलब आवाज़ ही मत उठाइए, आप खुद भी करिए। आप जहाँ पे भी हैं, सिक्किम में अब जैसे होता है कि भाई आपने कचरा डाला तो वहाँ का नागरिक होगा उठा के फेंक देगा उसको डस्टबिन में। हम खुद ही जो यहाँ पे गंदगी फैलाएंगे, जहाँ खाया वहीं चीज़ें फेंक दी, तो वो ये हमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए इसमें। तो अब आपके पास चलता हूँ और हम इस चर्चा को विराम देने की ओर बढ़ रहे हैं। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ओवरऑल हम लोगों ने चर्चा की है, अगर इसको हम नटशेल में कहें, या आप अपनी तरफ से इसमें क्या और ऐसा देखना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बात है कि हमें भोपाल की ब्रांडिंग करने की बहुत आवश्यकता है। और आज एक बहुत छोटी सी बात है, हम बात करते हैं भोपाल की कोई भी डिश, भाई चाट भंडार देखेंगे तो आप ग्वालियर चाट भंडार है, पेटिस तो इंदौरी पेटिस है, रतलामी सेव है, बट भोपाल के नाम से हम कुछ चीज़ फेमस क्यों नहीं करते। तो कई बार हम ये देखते हैं, और एक काफ़ी अच्छा एक इन्होंने मेरे को बताया था, महानुभव ने एक बहुत अच्छी बात कि भाई भोपाल, कोई भी जो शहर का प्रमोशन है वो उस शहर के नाम से जितने ब्रांड्स बनेंगे उससे होगा। चाहे आप इटली में मिलान का देख लें तो मिलान के नाम से मिलानो और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पेरिस के नाम से बहुत सारे, लाइफस्टाइल से जुड़े बात करते हैं, न्यूयॉर्क से रिलेटेड बहुत हैं। तो भोपाल से रिलेटेड जब तक आप ब्रांड्स नहीं निकालेंगे, आप उसके नाम से नहीं निकालेंगे, चाहे खाने की चीज़ हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तब तक वो शहर एक ब्रांड के तौर पे नहीं उभरेगा। दूसरी बात यह है कि हमें एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आज एक पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। जैसे अब अगर हम देखते हैं तो हर चीज़ कहीं ना कहीं मालवा की तरफ प्रेषित की जा रही है, भेजी जा रही है, पर राजधानी को वहां पे उपेक्षित क्यों किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जैसे अगर हम देखें तो हमें जो 2 साल से यहाँ दिया जाता था कि भोपाल में इन्वेस्टर समिट नहीं हो सकता क्योंकि भोपाल में कन्वेंशन सेंटर नहीं है, तो आज अगर पॉलिटिकल विल हो तो वो चीज़ यहाँ पे भी की जा सकती है, जो बड़े आयोजन है वो यहाँ पे भी किए जा सकते हैं। तो वो चीज़ ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि किसी भी स्थानीय प्रत्याशी या जो भोपाल को आगे भेज सके लोकसभा में, उसका चयन किया जाए जो कि भोपाल की बात पावरफुली रख सके, ताकि भोपाल में सारे बड़े आयोजन आए, भोपाल में जो राजधानी योग्य जो चीज़ें हो सके वो हो। और सबसे बड़ी बात, लोगों का अवेयर और अवगत होना बहुत आवश्यक है। जब तक लोग अपने जनप्रतिनिधियों से ये नहीं पूछेंगे कि भाई भोपाल के लिए क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, तब तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम सबको एकजुट होकर सिर्फ ये चीज़ पूछनी कि भोपाल के लिए क्या किया जा रहा है, ताकि हम अपने शहर को एक
रोल मॉडल के तौर पे, एक विकासशील मॉडल के तौर पे स्थापित कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी और स्पर्श जी। दर्शकों, जैसा कि आपने पूरी चर्चा को सुना होगा, अगर इसको हम समअप करें तो बात वहीं आती है कि न केवल शासन के स्तर पर, न केवल राजनीतिक स्तर पर, बल्कि हमें स्वयं को भी आगे आना पड़ेगा ताकि इस शहर को जो पहचान मिलने का ये हकदार है वो मिल सके। और उसके लिए हमारे खुद के इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आम जनता एक दबाव बनाती है तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी झुकना पड़ता है, और जुडिशरी से लेकर तमाम चीज़ें जो हम सोच रहे हैं कि बेंच भी यहाँ भोपाल में आए, तमाम चीज़ों पर असर पड़ेगा। क्योंकि जब मुहिम बनती है तो उस मुहिम का कहीं ना कहीं तोड़ निकलता है और उस सरकार को झुक करके चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं और जल्द ही हम एक और एपिसोड में आपसे मिलेंगे और इस बारे में और आगे की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।